अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स की दो मेन टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन हाउ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। कहते हैं ये जो टाइप्स बनाई गई है वो इस लिहाज से इस बेस पे बनाई गई है कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है मीडियम में किस चीज़ पे डिपेंड करती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल्स, और वेव की डायरेक्शन क्या है उसमें। तो यहाँ पर दो ही टाइप्स है मैकेनिकल वेव्स की। नंबर वन ट्रांसवर्स वेव्स और नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दो टाइप्स है ट्रांसवर्स वेव्स और नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? अच्छा, ट्रांसवर्स वेव को हम समझेंगे इस एनिमेशन के जरिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है एरो। एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है और डाउनवर्ड भी है। एरो की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब हम इस हाथ से इस एरो को अपवर्ड में मूव करवाएंगे और डाउनवर्ड भी इसको मूव करवाएंगे। एरो को ऊपर की तरफ ऐसे मोशन देंगे और एरो को नीचे की तरफ ऐसे मोशन देंगे। सॉरी, हाथ को हमने हाथ में स्प्रिंग पकड़ा हुआ है ना, तो इस हाथ को अपवर्ड मोशन देंगे और डाउनवर्ड मोशन देंगे। अब इसमें वेव प्रोड्यूस होगी। ये देखें, हाथ को हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दिया और इसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है। हाथ को अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन और इसमें वेव ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। अब कुछ जगहों पे जो वेव्स बनेगी वहां पर स्प्रिंग के सलंकी होंगे। स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे वो करीब करीब होंगे और कुछ जगहों पे वो पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में दूर दूर होंगे। स्प्रिंग को मोशन हमने दी है अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये जो मोशन है इसको कहते हैं वर्टिकल मोशन। अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन को कहते हैं वर्टिकल मोशन। और वेव हमारे पास ऐसे आ रही है, ऐसे। तो स्प्रिंग की जो मोशन है अपवर्ड या डाउनवर्ड, स्प्रिंग की मोशन कह सकते हैं इसको, या पार्टिकल्स की मोशन, क्योंकि स्प्रिंग सॉलिड है, सॉलिड मीडियम है, और सॉलिड के पार्टिकल्स अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन में होंगे, वर्टिकल्स। और वेव की जो मोशन होगी वो फॉरवर्ड होगी, इस तरफ होगी वेव। तो दोनों में कितना एंगल बनेगा? 90 एंगल, अपवर्ड के साथ भी और डाउनवर्ड के साथ भी। कहने का मतलब है वर्टिकल के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर होंगे आपस में। वेव की मोशन और पार्टिकल्स की मोशन आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह की जो वेव होती है उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स की मोशन, वेव की मोशन के पार्टिकल्स की मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड, वेव की मोशन इस तरफ है। तो वर्टिकल मोशन और वेव की मोशन, जो पार्टिकल्स की मोशन है वो वर्टिकल मोशन है और वेव्स की मोशन ये वाली, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट एंगल टू ईच अदर है, 90 का एंगल बना रहे हैं। इस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। In transverse wave, the particles of the medium vibrate at angles, right angles to the direction. Particles of the medium vibrate करते हैं at right angles। वो 90 एंगल पर मूव करते हैं, परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, मीडियम के पार्टिकल उस वेव की डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर है। 90 का एंगल बनाने, राइट राइट एंगल्स। दिस परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, ये जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है वेव का, वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की मोशन का आपस में जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, कॉज एनर्जी टू ट्रांसफर थ्रू द मीडियम। ये क्या करेगी? एनर्जी को आगे ट्रांसफर कराएगी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आगे मूव नहीं करेंगे, सिर्फ क्या मूव करेंगे? एनर्जी, वेव प्रोड्यूस होगी, वो वेव एनर्जी को आगे लेके जाएगी, पार्टिकल्स आगे मूव नहीं करेंगे।
विदाउट एनी ट्रांस सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल themselves। पार्टिकल्स खुद ब खुद आगे मूव नहीं करेंगे। अब इस वीडियो पर भी या इस एनिमेशन पे भी जरा गौर से देखें कि हमारे पास एक स्प्रिंग कह लें, इसको रस्सी कह लें, ये जिस इस पार्टिकल्स को देखें, पहला जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल को जरा देखें, पहला जो पार्टिकल, ये पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा, लेकिन वेव इसकी वजह से सारे पार्टिकल्स इस तरह होंगे। आपने पहले पार्टिकल पर गौर करना है, सारे पार्टिकल्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करेंगे, लेकिन वेव की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। तो वर्टिकल लाइन के साथ वेव की डायरेक्शन क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, बिल्कुल 90 का एंगल बन रही है। तो इस तरह की वेव्स को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे, पार्टिकल्स अपनी जगह पे अप्स एंड डाउन मोशन में होंगे, नीचे और ऊपर की मोशन होंगे पार्टिकल्स। ठीक हो गया, पार्टिकल्स आगे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, खुद ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी मैटर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको, पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स, पार्टिकल्स अपनी जगह पे, और वेव इस तरफ जा रही है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। और ये भी देख लें, कुछ जगहों पर पार्टिकल्स ऊपर होंगे और कुछ जगहों पर पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे होंगे। ये मेन लाइन है ये वाली। कुछ जगहों पर जो पार्टिकल्स मेन लाइन से यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अपवर्ड होंगे और कुछ क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे। अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व अ ट्रांसवर्स वेव इज होल्डिंग, कहते हैं एक सादा सा तरीका भी है टू ऑब्जर्व अ ट्रांसवर्स वेव को ऑब्जर्व करने के लिए, बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ अ रूप। कहते हैं रस्सी, एक रस्सी ले, उसको हाथ में पकड़े, उसका एक सिरा हाथ में पकड़े, एंड मूविंग इट अप एंड डाउन, और दूसरा सिरा क्या कर दे, किसी एक फिक्स जगह पे फिक्स कर दे किसी सपोर्ट के साथ, और इसको फिर अप एंड डाउन मोशन दे, जिस तरह वीडियो में मैंने दिखाया। while the wave travels horizontally, वेव ट्रेवल करेगी हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली कहता है ये जो मोशन है, ये मोशन हॉरिजेंटली है, पार्टिकल्स को अप एंड डाउन, ये वर्टिकल मोशन, और ये वाली वेव की जो मोशन है ये हमारे पास है हॉरिजेंटल मोशन along the rope, while the wave travels horizontally along the rope। कह रहा है जो वेव पैदा होगी वो अलोंग द रूप, रस्सी में वेव पैदा होगी, द रूप सेगमेंट्स, रूप के जो हिस्से होंगे मूव वर्टिकली, रूप खुद वर्टिकली मोशन में होंगे, रूप के जो पार्टिकल्स होंगे जो हिस्से होंगे, वेव हॉरिजेंटली मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। इस मोशन रिजल्ट्स, इस मोशन से हमें जो रिजल्ट हासिल होता है, फॉर्मेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स नाउन एज क्रेस्ट। वहां पर कुछ हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे जिनको क्रेस्ट कहेंगे, एंड द लोवेस्ट पॉइंट्स, और कुछ लोवेस्ट पॉइंट्स होंगे, इनको क्या कहेंगे, ट्रफ्स कहेंगे। अच्छा, वहाँ पर कुछ जो होंगे हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे, इनको क्रस्ट कहेंगे, और कुछ वेव के लोएस्ट पॉइंट होंगे जिनको ट्रफ कहेंगे। ये वाली वेव हमने दिखाई थी आपको एनिमेशन में, वीडियो में, गौर करना इस वेव पे। ठीक है, पार्टिकल्स की जो मोशन अप्स एंड डाउन है और वेव प्रोड्यूस हो रही है ऐसे, ये ऐसी वेव आ रही है। तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर है। पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन और वेव की मोशन की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स वेव है। अब जो वेव है इसके कुछ हिस्से होंगे, कुछ पार्टिकल्स ऊपर होंगे, ये वाले पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे जिनको, उन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट, और कुछ होंगे लोएस्ट पॉइंट पे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। समझ आइए, हाईएस्ट पॉइंट्स पर होंगे, वेव के जो हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे इन्हें क्रेस्ट, वेव के जो लोएस्ट पॉइंट्स होंगे ये लोएस्ट, नीचे वाले पॉइंट्स, इनको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ पर लिखी है, दिस मोशन रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स। कुछ हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे नाउन एज क्रेस्ट, इनको क्रेस्ट कहेंगे, एंड लोएस्ट पॉइंट्स, कुछ लोएस्ट पॉइंट्स होंगे वेव को, उनको क्या कहेंगे, टर्फ कहेंगे। एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज अ वाटर वेव, बेहतरीन जो मिसाल है वो ट्रांसवर्स वेव की वाटर वेव्स है। वट एज द वेव मूव्स फॉरवर्ड अक्रॉस द वाटर सरफेस, जब हम वाटर सरफेस, पानी के अंदर कुछ कोई चीज ऐसे फेंक दें, तो पानी की जो
पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे अप्स एंड डाउन, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अप एंड डाउन rather than along with the wave। तो वेव पैदा होगी पानी के सरफेस पे। ये हमारे पास है, ये देखो ना, ये हमारे पास फर्स्ट किया कोई पानी का कोई सोर्स है, यहाँ पर टब है, इसके अंदर पानी है। जैसे हम यहाँ पर कोई पत्थर फेंकेंगे ना इस टब के पानी में तो वेव ऐसी आएंगी, ऐसी ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो पार्टिकल्स की मोशन, जो वाटर है उसके पार्टिकल्स की मोशन अप एंड डाउन और वेव की मोशन इधर होगी, तो दोनों यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होंगे। अनदर एग्जांपल इज, बहुत एक और एग्जांपल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज, इसमें लाइट वेव इसकी मिसाल है, रेडियो वेव है, एक्स रेज है, ये सारी की सारी मिसालें ट्रांसवर्स वेव्स की है। वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। एनर्जी प्रोपगेशन से यहाँ मुराद वेव, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे अप्स एंड डाउन, और इसके बदले में जो वेव प्रोड्यूस होगी वो वेव परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों पे। और उसके बाद हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आप लोगों को हम समझाएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आप लोगों ने इस तीर पे गौर करना है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इधर भी है। तो अब हम हाथ को जब मूव करवाएंगे तो इस तरफ भी मोशन में इसको मूव करवाएंगे हाथ को, और फिर इस तरफ भी मोशन में हाथ को करवाएंगे, यानी हाथ को इस तरफ भी मूव करवाएंगे और इस तरफ भी। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो, फोर्थ एंड बैक, आगे और पीछे। ठीक है, आगे और पीछे, इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे हाथ को, फिर इनको मूव करवाएंगे, फिर पीछे की तरफ फोर्थ एंड बैक मोशन देंगे हम। तब जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी, हाथ की मोशन इस तरफ होगी। अब कुछ जगहों पर पार्टिकल्स करीब करीब होंगे जिन्हें कंप्रेशन, और कुछ जगहों पर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उन्हें रेयरफेक्शंस कहेंगे। अच्छा, अब हमने हाथ को इस तरफ ऐसे मूव करवाया, ठीक है, तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स की जो मोशन है ओसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, इसी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करेंगे, और वेव भी प्रोड्यूस हो रही है इसी डायरेक्शन में। तो पार्टिकल्स की मोशन फॉरवर्ड और वेव की डायरेक्शन भी क्या है, फॉरवर्ड, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन आपस में पैरेलल हो, तो इस तरह की जो वेव है उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब एनिमेशन को जरा गौर से देखे, इस वीडियो को ऑन करने लगा हूँ, इसमें पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन आपस में क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे। चलें अब इसको रीड करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल पैरेलल वाइब्रेट करते टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। वेव की जिस डायरेक्शन में ट्रेवलिंग है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन लाइट ट्रांसफर से, कहता है अप एंड डाउन मूव करने की बजाय यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसवर्स फेज में क्या होंगे, अप एंड डाउन मोशन में होंगे, हमने हाथ को अप एंड डाउन मोशन दिया था, पार्टिकल्स की मोशन थी अप एंड डाउन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, बल्कि वेयर द पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करेंगे, अलोंग द सेम पाथ एज द एनर्जी फ्लो, और उसी पाथ में एनर्जी फ्लो होगी जिस पाथ में हम पार्टिकल्स को मूव करवाएंगे। यहाँ पर एनर्जी फ्लो का मतलब वेव प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वेव ट्रांसफर करती है, एनर्जी को लेके जाती है। दिस क्रिएट्स रीजन वेयर द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर। यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन होंगे यहाँ पर पार्टिकल क्लोज होंगे, जो अब मैंने बताया था कि कुछ जगहों पे पार्टिकल स्प्रिंग के जो छल्ले होंगे, सलंगी के जो छल्ले होंगे वो करीब करीब होंगे, जिन्हें कंप्रेशन कहते हैं। और रीजन वेयर द पार्टिकल स्प्रेड अपार्ट, कुछ जगहों पे पार्टिकल दूर दूर होंगे, इन्हें क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन। कॉमन एंड इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है, आम सी मिसाल है, साउंड वेव है।
when a sound is produced such as when someone claps his hands, अगर जब हम साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं, कोई बंदा कोई शख्स जब ताली बजाता है, हिज हैंड्स एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हैंड्स, कहता है हाथ के करीब जो पार्टिकल्स होंगे हवा के, आर फर्स्ट पुश टुगेदर, वो आपस में क्या हो जाएंगे, पुश्ड हो जाएंगी, वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स पर, फॉर्मिंग कंप्रेशन, तो वहां पर पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, तो वहां पर क्या बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। इमीडिएटली आफ्टर द सेपरेट अपार्ट इनटू द रेयर फ्रैक्शन, कहते हैं कुछ जगहों पर पार्टिकल्स आपस में दूर दूर हो गए, तो वहां पर क्या बनेगा, रेयर फ्रैक्शन बनेगा। एज द वेव कंटिन्यूस टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द एयर, इस तरह वेव जो है ना इन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सूरत में वो आगे ट्रेवल करेगी। दिस सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन अलाउ साउंड टू ट्रेवल टू आवर ईयर, कहते हैं ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, पार्टिकल्स की कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन साउंड को आगे लेकर जाएगी, और इस तरह इंसान के कानों तक पहुंच जाती है जिसने इस साउंड को सुनना होता है। इट्स मूविंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, itself moving perpendicular from the source to the listener, कहता है ये जो साउंड है परपेंडिकुलर वहां पर पहुंच जाती है फ्रॉम सोर्स टू द लिसनर, लिसनर की तरफ पहुंच जाती है, ठीक है। और ये वेव ट्रांसफर करती है एनर्जी को, लेकिन पार्टिकल्स को विदाउट एयर, एयर के पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास है कोई स्पीकर है, साउंड ऑफ सोर्स है, यहाँ पर हमने रखा हुआ है, ये साउंड ऑफ सोर्स है। अब इसको ऑन नहीं किया, कोई साउंड नहीं चल रही, तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स, ये करीब हमारे पास सारे के सारे क्या एयर के पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स नॉर्मल हालत में, नॉर्मल कंडीशंस में ये ओके हो गया। अब जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, यहाँ पर करीब करीब के पार्टिकल्स पे प्रेशर डालेगा, तो ये पार्टिकल्स आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, तो करीब करीब के जो पार्टिकल्स होंगे एयर के पार्टिकल्स, उन्हें क्या कहेंगे, कंप्रेशन, और कुछ जगहों पे ये पार्टिकल दूर दूर होंगे जिन्हें रेयर फ्रैक्शंस कहेंगे। मैं इसको ऑन करता हूँ, नजर आ रहा है आप लोगों को। अब कुछ जगहों पे पार्टिकल्स करीब करीब है और कुछ जगहों पर, यहाँ पर देखो, कुछ जगहों पे ये पार्टिकल करीब करीब है, यहाँ देखिए ये पार्टिकल करीब करीब है, तो इन्हें कंप्रेशन कहेंगे। बाकी जगहों पे पार्टिकल दूर दूर है जिन्हें रेयर फ्रैक्शंस कहेंगे। अब कुछ देर बाद ये कंप्रेशन आगे मुंतकिल हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो रेयर फ्रैक्शन पीछे चला जाएगा, फिर ये आगे ट्रांसफर होगा, इस तरह कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आगे मूव करते हैं, तो साउंड इस तरह ट्रेवल करती है, तो इंसान के कानों तक पहुंच जाती है। तो दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ, और करना इस पे, नजर आ रहा है आपको, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, पार्टिकल करीब करीब, कुछ जगह पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इन्हें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यहाँ पर बनेंगे जिससे साउंड आगे ट्रेवल करेगी। इस डायग्राम में भी यही बात उसने बताई है कि यहाँ पर हमारे पास है कोई साउंड ऑफ सोर्स है, ये हमारे पास साउंड ऑफ सोर्स है, ये यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर जैसे साउंड प्रोड्यूस होगी करीब के पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाई, कंप्रेस कर देगी, तो पार्टिकल यहाँ पर करीब करीब होंगे, तो उन पार्टिकल को कंप्रेशन कहेंगे, और यहाँ पर ये पार्टिकल्स दूर दूर होंगे जिन्हें हम रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। फिर पार्टिकल्स इसी जगह पे करीब करीब होंगे, कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की सूरत में साउंड ट्रेवल करेगी, और यहाँ पर कोई बंदा जो सुनने वाला हो तो वो उस कहाँ तक पहुंच जाएगी, वो इजीली सुन सकेगा।